Today's video we are going to discuss how to revise the chapters, how to revise the syllabus, what is the method of revision, because revision is the must important key, my dear friends, for your success in any examination. If you are school student, college student, aspirants, NORCET aspirants, ESIC aspirants, UPSC aspirants, रिवीजन के बिना आप कोई एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम ये जानने वाले हैं कि हाउ वी कैन रिवाइज द टॉपिक, हाउ वी शुड रिवाइज द टॉपिक। ठीक है, उसके पहले ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिवीजन से पहले सबसे पहले तो रिवीजन नहीं आएगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपका प्रिपरेशन आपके नोट्स से, आपके सिलेबस से। मैं अपना तरीका बताती हूँ। जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे बहुत सारे टॉपिक्स इजी लगते थे और बहुत सारे टॉपिक्स कुछ ऐसे हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं। जो सब्जेक्ट हमको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक दो सब्जेक्ट हम सबको इजी लगते हैं और जो बहुत इजीली उनके कंसेप्ट भी हमको क्लियर होते हैं, उनको हमको बाद में स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट आप डील करोगे आपके जितने भी टफ सब्जेक्ट लगते हैं। कोई भी टफ सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। 70% आपका टाइम जो रहेगा प्रिपरेशन का वो रहेगा आपके टफ सब्जेक्ट के लिए, 30% जो रहेगा वो आपके इजी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। जैसे ही आप टफ सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो पढ़ना, आपका कोई भी फॉर एग्जांपल अगर चैप्टर वन का एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो और वो टॉपिक आप क्लियर कर लिए हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो। जैसे ही आप समझ गए हो, कंसेप्ट क्लियर हो चुके हो, तो उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन के बाद उसके जो टाइप्स है, टाइप्स के अंदर भी कुछ माइनर टाइप्स होते हैं। टाइप्स के बाद आपको उसके कॉज होंगे, रिस्क फैक्टर्स होंगे, फिर आपका मैनेजमेंट होगा, कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद आपको मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या है, किसी डिजीज़ के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो क्या क्या चीज़ से मैनेज होगा, क्या क्या चीज़ें उसको मैनेज करने के लिए चाहिए। कुछ होता है मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं, कंसेप्ट समझ गए हैं कि ये चैप्टर वन का एक डिसीज चैप्टर है, डिसीज पार्ट है, ये कैसे क्लियर होगा। अगर एक चैप्टर आपका, एक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है और कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जो टफ सब्जेक्ट था वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और अभी आपने उसको पढ़ा है, तो आपके रिविजन नोट्स बनाने हैं आपके लिए। वो रिविजन नोट्स क्या होगा, रिविजन नोट्स होगा आपके अकॉर्डिंग उस जितना भी आपने पढ़ा है उन सभी चैप्टर, उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ अपने लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पेपर पे एक रिविजन का नोटबुक आपका अलग रहेगा और रिविजन के लिए आप उसमें उसके जितने भी पॉइंट्स आपको याद हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईसीजी पढ़ा है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के 2 डेफिनेशंस होने चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, कौन कौन से मोड में आप इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव देने के लिए प्री आपका क्या प्रोसीजर रहता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देने के लिए प्री में आप क्या मेडिकेशन देंगे, क्या क्या चेक करेंगे पेशेंट में, इंट्रा थेरेपी आप देंगे तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना है, और देने के बाद पेशेंट को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो उन कॉम्प्लिकेशंस को आप कैसे डील करोगे। ये सारी चीज़ें आप अपने लैंग्वेज में एक पेपर पे लिख लो। वो क्या होगा, आपका रिविजन नोट्स हो जाएगा। वो एक बार अगर रिविजन नोट्स कंप्लीट हो गया तो वैसे ही आप जब भी दोबारा रिवाइज करने बैठोगे तो आपको पूरा बुक, पूरे नोटबुक को खोल के रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस जो रिविजन नोट्स बनाए हो उस रिविजन नोट्स को एक बार रिवाइज करोगे, आपको आपका जो टॉपिक था फिर से याद आ जाएगा। ये है सबसे ईजिएस्ट मेथड माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के लिए। हमेशा 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 ये चीज़ याद रखो कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, पैथोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप किसी भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर वो आपको टफ लगता है तो सबसे फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको उसका कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में, अपने जैसे भी आपको समझ आए वैसा नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इस टॉपिक को आज आपने चैप्टर वन का एक टॉपिक पढ़ा, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसका आपने रिविजन नोट्स बना लिया। अब इसी चीज़ को आपको किसी को पढ़ा देना है। घर में भाई है, बहन है, कलीग्स हैं, मम्मी है, पापा है, किसी को भी बैठाओ और उनको सुनाओ कि आपको पता है ये डिसीज़ ऐसे होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम इस पेशेंट्स को देते हैं, इनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, इनके लिए नॉन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, आपको पता है ऐसा ऐसा होता है। अगर आप कोई
कोई भी टॉपिक किसी को भी समझा देते हैं या किसी को भी पढ़ा देते हैं तो वो टॉपिक आप कभी नहीं भूलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था सबसे दुनिया का सबसे इजी मेथड रिवीजन का। आप अगर चाहेंगे कि आप रिवीजन के टाइम में फिर से पूरा बुक ओपन करें, पूरा चैप्टर ओपन करें, पूरा आपका नोटबुक ओपन करें, पन्ने पलटाएं, टॉपिक खोजें, तो ऐसे कभी आप टॉपिक को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। रिवीजन का मतलब है कि लास्ट मिनट रिवीजन, आपको यूँ एक बार में वो टॉपिक मिलना चाहिए और बहुत ही ईजी वे में, जैसे आपने उसको समझा था, जैसे आपने कंसेप्ट क्लियर किया था, वैसे आपको रिवाइज करना हो। इस तरीके से आपका रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा और आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।